नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। और अभी हाल ही में ऑडिटर का पेपर हुआ है और उस ऑडिटर के पेपर में जो है 72वें बीपीएससी वाले ज़रूर देख लें कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं, साइंस के क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं। एक बात मैं आपको क्लियर बता दूँ, एग्ज़ाम जो है आपको इस तरह का एग्ज़ाम है जो ऑडिटर का है, जिसमें इकोनॉमिक्स ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पर इकोनॉमी के सेक्शन थोड़ा से ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि 150 प्रश्न यहाँ पर भी है और फैक्चुअल डाटा यहाँ पर ज़्यादा ऑडिटर में पूछे जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक बेस्ड ये क्या है आपको एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा दिखेंगे, वहीं 72वीं बीपीएससी में इसका आंकड़ा थोड़ा सा कम हो सकता है और जो ऊपर ऊपर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं उस तरह के क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएंगे। और मैं सबसे पहले आपको एनालिसिस में ये चीज़ बता दूं कि आपके साइंस के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ना, 50% साइंस के क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जिसको आप बस बना सकते हैं। ठीक है, मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, अदर इंस्टीट्यूट की भी बात कर रहा हूँ, अपना भी मैं बात कर रहा हूँ। मैं अब ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ों को छोड़ता हूँ या छुपाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर भी अगर हमसे भी पढ़े हुए हैं तो यहाँ से आप 50% या 60% क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन सारे आपसे नहीं बनने वाले हैं। आपके साइंस के क्वेश्चन तभी आपसे बनेंगे जब IIT JEE का और आप नीट का प्रिपेयर करके गए हो। यहाँ पर 11th और 12th से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। और क्यों पूछे गए इसका रीज़न है, पिछली बार ऑडिटर का पेपर का कट ऑफ 83 के अराउंड गया था जहाँ तक कि मुझे याद है, और अदर कैटेगरी का 75 से 78 के अराउंड गया था, फीमेल लोगों का 70 के आसपास गया था। यहाँ 150 का पेपर है और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप ये देखिए, इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 का पेपर है। और रीजनिंग जो पूछे गए हैं, यहाँ मैथ से शिफ्ट रीजनिंग पे हो रहा है और कंप्लीटली रीजनिंग पूछा गया है और सारा रीजनिंग जो है बनने वाला आसान नेचर का पूछा गया है। करंट अफेयर्स जो पूछे गए हैं इसकी संख्या कम है, क्योंकि इकोनॉमी में जब करंट अफेयर्स की चीज़ें बढ़ गई है और नॉर्मल करंट अफेयर्स की संख्या काफ़ी कम हो चुकी है। और जितने करंट अफेयर्स पूछे गए हैं सारा प्रतियोगिता दर्पण से डायरेक्ट पूछा गया है। मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि किसी मैगजीन से बीपीएससी उठाकर पूछता है, लेकिन ये क्वेश्चन सारे प्रतियोगिता दर्पण से लड़े हुए हैं। मात्र 2 महीना का करंट अफेयर जो मैंने कराया था आपको, उसमें से सारे क्वेश्चन आए हैं। जो मैं जून PD बना रहा हूँ उसमें से एक क्वेश्चन डायरेक्ट आया है जिसको अभी पोस्ट नहीं किया हूँ। तो सारे क्वेश्चन प्रतियोगिता दर्पण के पूछे गए, मैं सारा आपको दिखाऊंगा। और उसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, सबके नेचर जो है आपके इजी टू मॉडरेट हैं, जो कि जो भी सिलेबस कवर किया होगा वो लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर साइंस के नेचर इसलिए टफ किए गए हैं ताकि आपके यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है और अदर सब्जेक्ट आसान पूछे गए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं जो है कट ऑफ जो है कहीं बहुत ज़्यादा नहीं चला जाए। ठीक है, तो इसके पीछे आपको नहीं भागना है कि एक सेक्शन थोड़ा सा टफ पूछा गया। बाकी ओवरऑल आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, 100 के आसपास स्कोर करना है, आपको एग्जाम निकालना है, तो उससे मतलब है ना कि आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए कहाँ नहीं, उससे ज़्यादा मतलब है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स के सेक्शन को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र जो है किस स्थान पर स्थापित किया गया था। जाकर मेरा देख लीजिए। हमको लग रहा है कि अप्रैल या मई का जो PD मैंने डाल रखा है उसमें डायरेक्ट ये लाइन लिखा गया है, नोट्स भी अवेलेबल वहाँ पे होगा कि सानंद गुजरात। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको कहाँ से पूछा गया है, आपको सीधे PD से पूछा गया क्वेश्चन। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा अगला क्वेश्चन जाइएगा तो महिला आरक्षण विधेयक जो है 2023 106वां संविधान संशोधन लोकसभा में विधानसभाओं में महिलाओं के 33% आरक्षण से संबंधित है। इसके रिगार्डिंग जो है आप चले जाइए, जून का PD जिसका मैं नोट्स बना रहा हूँ वहाँ पे डायरेक्ट इसका पहला ही लाइन आपको यही मिलेगा। तो ये जून के PD से डायरेक्ट पूछा गया प्रतियोगिता दर्पण से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संसद में, ये तो आपको पॉलिटी का क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप कि भारत में नवयुवतियों के लिए ह्यूमन पोपिलो वायरस जो है HPV जो है टीकाकरण कैंसर, किस तरह के कैंसर को खत्म करने के लिए दिया गया। आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं हमारा अप्रैल PD जो है, अप्रैल PD 2026 का, वहाँ से डायरेक्ट ये क्वेश्चन जो है साइंस टेक वाले सेक्शन से सीधे उठाया गया है। ये आप जाकर देख लीजिए। तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 1 हो गया, दूसरा क्वेश्चन आपको 2 हो गया, ये वाला, और 3 हो गया। 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको दिखेंगे। ये क्वेश्चन आप उठाकर देख लीजिए कि नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की राजनीतिक पार्टी से संबंधित है। एक क्वेश्चन आप जाकर देख लीजिए, मई PD जो है हमने जो करा रखा है, डायरेक्ट उसमें पार्टी का नाम लिखा है। केवल इसी पार्टी का नाम नहीं लिखा है, उस पार्टी का नाम भी हमने बताया जिस पार्टी को इसने हराया है। मैंने KP शर्मा ओली के भी पार्टी का भी नाम बताया है, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टी हो जाती है, क्योंकि जो है उसको जो है सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी भी इस बार नहीं बन पाई है। और जब मैंने डाला था कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है आपको किस किस टॉपिक से सवाल पूछे जा सकते हैं, उसमें जाकर देख लिए कि अपॉइंटमेंट में मैंने बताया है कि बांग्लादेश हो गया और आपके नेपाल जो है प्रधानमंत्री, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो प्रतियोगिता ये आप देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चंस पूछे गए डायरेक्ट जो है यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर्स के यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, जो लोग कहते हैं आप मिला लीजिए, चाहे ज्योग्राफी, हॉर्मोज सबको ही पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है हॉर्मोज। उसके बाद से आप यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आप।
एक एक सेक्शन का मैं बात कर ले रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। हाँ, यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है कि 24 दिसंबर 2025 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से जो है LVM 3M6 जो है उसका उपनाम क्या रखा गया है। एक क्वेश्चन भी जो है 2025 का क्वेश्चन है, तो मान के चलिए दिसंबर 2025 से, इसको मैंने कवर पीछे का अभी नहीं किया, जो मैं कवर नहीं किया मैं उसकी बातें नहीं करूँगा, लेकिन आपको 100% जाकर देखिए प्रतियोगिता दर्पण दिसंबर वाले में, दिसंबर नहीं कह सकते, फरवरी वाले में दिया है जिसमें दिसंबर के करंट अफेयर्स है। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट PD से है जिसका अभी मैं कवर नहीं किया हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ देखा जाए तो आपको दिसंबर से लेके आपके मई के करंट अफेयर्स पूछे गए हैं आज के एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप रिस्क मत लीजिएगा। दिसंबर से जून तक आप प्रिपेयर कम से कम बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी 3-4 महीना दिसंबर से पहले का जो है थोड़ा बहुत ओवरऑल आप देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ स्कीम कुछ खिलाड़ियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, उनके बारे में 2017-18 में घोषित एवं लाखों चुनावी ऋणपत्र जो है बॉन्ड, ये तो इकोनॉमिक्स के प्रश्न हो जाते हैं। ये क्वेश्चन जो दिया गया है ये आपको विजय हजारे ट्रॉफी, डेविस कप, ये तो दरोगा वगैरह में पढ़ते हैं, लूसेंट में क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर आगे थोड़ा सा और हम लोग बढ़ते हैं, चलिए एक एक सेक्शन को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इकोनॉमी का सेक्शन यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो बिहार में कौशल विकास मिशन संकल्प योजना, आप इकोनॉमिक्स में जाइए और इकोनॉमिक्स में है स्कीम्स को मैंने अच्छे से कराया है, तो यहाँ थोड़ा सा स्कीम में अंदर जाके पूछा गया है, ठीक है। PM कौशल विकास योजना से संबंधित तो कब स्कीम शुरू हुआ उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और इसके बारे में मैंने आपको कराया था। इसके अलावा वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2026 तक सरकार पूंजीगत व्यय जो है कितना है ये पूछा गया है, आपको PD में भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। आगे जल जीवन हरियाली मिशन के बारे में कुछ चीज़ें ये दी गई है, काफ़ी डीप फैक्ट दिया गया है, तो थोड़ा सा आप लॉजिकल लगा के इसको क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। सेवा क्षेत्र में FDI की बात करता है, ये भी क्वेश्चन जो है PD में दिया गया है डायरेक्ट इकोनॉमिक्स वाले सेशन में, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2026 के दूसरी तिमाही के आंकड़ों के अनुसार जो है रिपोर्ट आता है, तो ग्रामीण महिला कामगारों की संख्या जो है PLFS जो रिपोर्ट आता है उससे वहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया है ये, ठीक है। अगर आगे थोड़ा सा बढ़ते लगातार ही देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जो है विभिन्न सेक्टर का जो है योगदान के बारे में बात करता है कि MSME में कहाँ, घरेलू सेक्टर के योगदान कितने हैं, कहाँ से कितने योगदान है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर से मैं बात करूँ, इकोनॉमिक्स का पेपर जो है ज़्यादा ये इकोनॉमिक बेस्ड होता है। घरेलू GSDP में जो पूंजीगत ये भी आप जाकर देखिए PD में क्वेश्चन दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए GSDP के प्रतिशत अनुमान बिहार का राजकोषीय घाटा, ये आपको फिजिकल डिफिसिट जो है जब हम इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे तो वहाँ 100% ये क्वेश्चन आपके 72वीं के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल डिफिसिट लगातार BPSC में पूछता है, ठीक है। मिशन लाइफ के बारे में आप देखिए PYQ में भी पूछा गया है, यहाँ पर भी पूछा गया। उसके बाद से प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर का GSVA में क्या योगदान रहता है, ये BPSC बार बार पूछता है। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ये आपके लिए BPSC 72वीं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको रट के जाना है, और मैं इसको कराऊंगा भी। बिहार के निम्नलिखित में से किसको GI टैग, आज ही हमने बात किया जब बिहार स्पेशल वाला करंट करा रहे थे तो उसमें बोला कि GI टैग आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। बिहार युवा स्टार्टअप निधि के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ऑरेंज इकोनॉमी जो होता है क्या दिया उसके बारे में दिया गया है। राजकोषीय घाटा जो है यहाँ पर 2023-24 का आंकड़ों के हिसाब से पूछा गया है। बाकी जो है आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, तो संविधान संशोधन विधेयक जो है, निजी सदस्य के विधेयक को निम्नलिखित में से कौन सा ये करना होगा, जाकर देखिए पेड कोर्स में इसको हमने करा रखा है, ठीक है। उसके बाद से आगे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महान्यायवादी के बारे में, इसको भी मैंने पेड कोर्स में करा रखा है। प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं तो उनका निधन हो जाता है तो क्या होता है, ठीक है, इसको भी मैंने पेड कोर्स में करा रखा है। तो मैं नहीं करा रखा है, सब लोग करा रखे होंगे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है कि जो लक्ष्मीकांत स्तर के पॉलिटी पढ़े होंगे या फिर लक्ष्मीकांत के स्तर के पॉलिटी आप पढ़ाए होंगे तो वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको दिया गया है। अगर आप देखिए कि 10वीं अनुसूची दल विरोधी कानून का उद्देश्य क्या है, इसको भी आपको हमने करा रखा है। उसके बाद से आगे नीचे बढ़ते हैं, तो सूचना का अधिकार 2005 के संबंध में जो है किससे संबंधित कॉमन बेस्ड प्रश्न है, डायरेक्ट कोई कराता नहीं है। भारत में न्यायिक स्वतंत्रता मुख्यतः निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो ये सारी ये जो सारे दिए गए कि जो है कोर्ट की स्वतंत्रता किससे सुनिश्चित होती है, आप जाकर देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वाले में चीज़ें कराई गई होती है, ठीक है। नियंत्रण संतुलन का सर्वोत्तम उदाहरण जो है ये चीज़ें नहीं कराई गई है, ठीक है। आगे जाते हैं, तो वित्त आयोग के संबंध में ये क्वेश्चन हमने करा रखा है, आप जाकर देखिए। वित्त आयोग में हमने मेंबर भी बता रखा था, हमने ये भी बोला था कि इसकी रिपोर्ट, इसकी जो सिफारिश होती है वह बाध्यता नहीं होता है कि मानना ही पड़ता है। विधि की उच्चतम प्रक्रिया जो है कहाँ से ली गई है, जाकर देखिए। हमारा लेक्चर जो है ये हमने करा रखा है, सब लोग करा रखे होंगे, मैं अपनी बात केवल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। भारत में मौजूदा राज्यों में क्षेत्रफल सीमाओं नामों के परिवर्तन के बारे में जो है किस आर्टिकल से संबंधित है, तो ये आर्टिकल भी सबको पता है कि ये भी हमने करा रखा है और सबने करा रखा होगा। आर्टिकल 243 के, आर्टिकल 342 के जो है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में किसके लिए उत्तरदायी होता है, पंचायतों के इलेक्शन के बारे में। और जाकर आप देखिए जो हमने PDF शेयर किया है आपको, मैंने कराया है कि नहीं कराया है यहाँ पे, ठीक है।
भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षा के बारे में चीज़ें दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों पर सलाह करती समिति के अध्यक्ष थे? ये भी आपको आसान, सब पहला ही चैप्टर का लक्ष्मीकांत का ये क्वेश्चन है। दूसरा चले जाइए, आप किस भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्यों के बारे में आप जाकर देखिए कौन ये नहीं पढ़ाया गया होगा। ठीक है, संसद की विधि के संबंध में संशोधन जिसमें भाग 3 में शामिल है लेकिन संविधान की मूल संरचना नहीं कर सकती, ये भी क्वेश्चन कराया गया आपको। ठीक है, शांति अधिनियम 2025 जो है, शांति विधेयक के बारे में हमने कहाँ कराया था, ये हम लोग इंटरव्यू वाले में कराए थे। ठीक है, इंटरव्यू बैच में, क्योंकि ये पहले का है। ठीक है, आप निम्नलिखित में संस्था में औद्योगिक बाल श्रम PLS, देखिए PLFS जो है डाटा जो है हम भी करा दे रहे हैं यूट्यूब पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, विकसित भारत शिक्षा अधिनियम विधेयक 2025 के बारे में यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद से यहाँ पर दिवस दिया गया है कि किसके बारे में कौन सा मैच करता है, तो ये मैचिंग वाले आप कर सकते हैं। आगे जाते हैं तो विजय हजारे ट्रॉफी किसमें कौन सा किससे संबंधित है, ये आपको दिया गया है, ये मैंने बता ही दिया था कौन से खिलाड़ी किससे संबंधित है। उसके बाद से नीचे अगर आते हैं तो सारे क्वेश्चंस को एक बार मैं आपको दिखा दूँ। तो गाडविल कमेटी से रिलेटेड भारत में डिफेंस श्रेयसी सिंह खेल से संबंधित है। आप देखते रहिए, बिहार बंधु ये कराया गया क्वेश्चन है। उसके बाद से बिहार में बलिराजगढ़ मधुबनी जो है, नालंदा और कोल्हा वैशाली जो है, ये क्या है, ये पूछा गया। भारत का सेमीकंडक्टर, ये तो मैंने करंट वाला भी बताया था। निम्नलिखित में से किसने द बंगाल रेगुलेशन एक्ट जो है शिशु हत्या के बारे में, ये भी मैंने आपको हिस्ट्री में करा रखा है। निम्नलिखित में से हाफिज रहमान खान किससे संबंधित है, ये चीज़ें नहीं करा रही। ठीक है, सूर्यास्त कानून सनसेट रूल किसे कहा जाता है, सबको पता है ये। 1913 में विदेशी जो है हिंदुस्तान एसोसिएशन, ये भी क्वेश्चन सब लोग करा रखे होंगे। गदर पार्टी किस अंग का है, ये भी प्रश्न किया गया है। अग्र फॉरवर्ड की नीति, ये भी पढ़ाया गया क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता किस नाम से जाना जाता है? 1888 में ये जो है यूनाइटेड पैट्रियट एसोसिएशन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में विदेशी समर्थन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन किससे संबंधित, सर्कुलर किससे संबंधित, क्वेश्चन भी करा रखा है, डायरेक्ट ये न्यूज़पेपर है। 1908 में मुजफ्फरपुर कांड, ये करा रखा गया है। ठीक है, महात्मा गांधी के चंपारण दौरान कितने किसानों का बयान दर्ज किया गया, ये थोड़ा सा ये वाहियात टाइप का प्रश्न है, ये किसी ने नहीं कराया। चटगांव के बारे में आपको पता ही होगा। उसके बाद से यहाँ पर दिया गया किससे संबंधित कौन है, बढ़ैया ताल से संबंधित किससे है। स्वदेश सेवक गृह जो है किसने के नहीं करा रखा है, ये होम रूल जिसे कहते हैं। सत्यमेव जयते जो है, मुंडको उपनिषद जो है। आप यहाँ पर अबुल फजल जो है, ये देख सकते हैं, भारत के किस क्षेत्र सुल्तान अबुद्दीन की उपाधि दी गई, ये क्वेश्चन देखिए। तो ये सारे क्वेश्चन आसान है, मैं ये नहीं कह रहा पेपर आसान है, आपको जो है साइंस जो है इस पेपर को थोड़ा सा टफ बनाया। रामसर सम्मेलन से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ईरान में स्टार्ट हुआ था, भारत 1982 में शामिल हुआ था इसमें। ठीक है, 71 में इसको स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर आप देखिए तो नीचे आइए तो कौन सा जल डमरू जो है अरब सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ता है, 2 वर्ल्ड ज्योग्राफी के यही क्वेश्चन आगे। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद से नीचे आप जाते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है। आप नीचे आते हैं तो सेंट एंडरसन फॉल्ट जो है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे रेणुका, ये सबको पता होगा। आप नीचे आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2025 तक पूरे कितने वंदे भारत ट्रेनें चालू की जा चुकी हैं, ये भी आपको दिसंबर का करंट अफेयर्स है। तो दिसंबर से लेकर मई तक के करंट अफेयर्स लास्ट में मैं कंक्लूड करूँगा कहाँ से कहाँ तक ज़्यादा पूछा गया। कावेरी नदी डेल्टा चिकने ये संरक्षण जो है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव है इसमें, देखिए साइंस के क्वेश्चन आप यहाँ ध्यान से देखिए। तो साइंस के क्वेश्चन जो है इतने आसान नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग चिकित्सा में, देखिए लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं, अरे भाई ये क्वेश्चन कौन नहीं बना सकता है। एक क्वेश्चन तो आगे ट्रांजिस्टर में क्या प्रयोग करते हैं, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर आ गया। उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन जो है गैर नवीकरणीय ऊर्जा जो है, एक कॉमन सेंस लगा के बना सकते थे। 3 क्वेश्चन और निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है द्रव का है, ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं। 4 क्वेश्चन तो हो ही गया ना। ठोस पिंडों में, चलिए इसको चलिए छोड़िए, हो सकता नहीं बना, हम मैं काउंट ही करवा दे रहा हूँ। निम्नलिखित विचारों को उनके छोटे से बड़े के क्रम में मिलीमीटर, पिकोमीटर, ये नहीं पढ़ाया गया है। आप उठाकर देखिए तो 5 क्वेश्चन होगा। बैरोमीटर अचानक गिरावट होती है, 6 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर आइए कि निम्नलिखित में सूचियों में एक पासा, एक फुटबॉल, एक नई पेंसिल, एक आइसक्रीम, ये क्या होता है, ये क्या आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है। ठीक है, उसके बाद से आप नीचे आते हैं, यदि कोई घड़ी जो है पहने हुए किसी मीनार से चोटी नीचे मुक्त पतन होता है तो घड़ी का स्प्रिंग जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बाकी यही सब क्वेश्चन परेशान कर रहा है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ब्रॉन्स्टेड लॉरी वाला क्वेश्चन जो है, ये भी 11th के एनसीईआरटी से है। उसके बाद सनीन हाइट्स जो है, ये भी क्वेश्चन 11th के एनसीईआरटी से है। निम्नलिखित में कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क, क्या ये नहीं पढ़ाया गया क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन तो मैंने यही काउंट करवा दिया। उसके बाद से यहाँ पर आइए, ट्रांस जो होता है एसबी की क्या होता है, एक ऑप्शन इसमें पता रहेगा तो आप इसमें फाइंड कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय है, आप जाकर देखिए फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक में कराया गया कि नहीं। कार्बोक्सी पेप्टाइड, ये थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है। पीएच मान जिसका 5 होता है वो क्या होता है, ये नहीं कराया गया। चलिए ठीक है, साइटोकाइनिन जो हो गया। उसके बाद से बड़ा जो है समतुल्य स्थिरांक, ये भी थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आर्किया जो है किससे संबंधित है। आगे निम्न में से कौन सा क्षारीय अमीनो अम्ल है। ठीक है,
आगे आते हैं तो MCH अणु जो है एक कौन सा बॉन्ड, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊष्मा ऑक्सीजन जो निकलती किस फॉर्म में, किस प्रणाली में ऊष्मा सामग्री को कहा जाता है। उसके बाद से पैराक्राइन ग्लैंड स्प्लिनिंग अणुओं के हिसाब से दिया गया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार देख लीजिए सारा। हाँ, यहाँ पर केवल रीजनिंग पूछा गया, आप यहाँ देख सकते हैं केवल रीजनिंग पूछा गया और आसानी से इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। और ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो चलिए हम कंक्लूड ही कर देते हैं। यहाँ पर जो है करंट अफेयर्स आपको दिसंबर से लेकर जून तक आपको अच्छे से करंट अफेयर्स कर लेना है विथ प्रतियोगिता दर्पण। फिर से मैं चिल्ला के कह रहा हूँ, जो लोग नहीं देखे होंगे हमारा प्लेलिस्ट जाइए, वहाँ प्रतियोगिता दर्पण का 2 मंथ डाला गया है। मैं लगातार अब मैं इसका वीडियो डालने की कोशिश करूँगा 2 दिन के गैप पे, और मैं कम से कम दिसंबर से जून तक PD में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, पहले नए साल वाला सारा करवा दिया जाए। तो आपको दिसंबर से जून तक PD कर लेना है। जो भी क्वेश्चन साइंस के जो आसान से पूछे गए उसको गलती नहीं करना है। बाकी जो है आपको पॉलिटी अच्छे से रिवाइज कर लेना है और ज्योग्राफी को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। इसमें इतने प्रश्न है कि आसानी से आप कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। इतनी बात है। कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।